नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। एक बार फिर मैं आज आपसे रूबरू हूं रेडियो वितस्ता के लाइव शोज में, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज आपके पास एक हफ्ते के बाद आया हूं और आपसे बात करनी है, और आपकी बहुत सारी याद आ रही थी। और हस्बी मामूल आज मैं आपके पास फिर रेडियो वितस्ता की जानकारी लेके आया हूं। रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हम रेडियो वितस्ता के माध्यम से आपकी जिंदगी का हम सफर बनना चाहते हैं, और हम रेडियो वितस्ता पर नए नए प्रोग्राम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी हमें सजेस्ट करें कि कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए, किस तरीके की बात आप सुनना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं रेडियो वितस्ता पर, जो सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करता है। और अभी ये ट्रायल ब्रॉडकास्ट है, और आने वाले दिनों में जब हम इसको अपग्रेड करेंगे तो ये 24 घंटे काम करेगा और आपकी सेवा में ये उपलब्ध रहेगा। अभी भी आप इस समय रेडियो वितस्ता को सुन सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो हमने इस लाइव शो के जो लाइव आपको स्ट्रीमिंग मिल रही है उसके ऊपर एक हमने लिंक दिया है। वहां से आप रेडियो वितस्ता को सुन सकते हैं। और आप एंड्रॉइड फोन पर अगर आप रेडियो वितस्ता को सुनना चाहते हैं तो आप रेडियो वितस्ता का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, आप बहुत ही आराम से रेडियो वितस्ता को सुन सकते हैं। और भी कई सारे विकल्प है रेडियो वितस्ता को सुनने के लिए, जो आपको सारी की सारी जानकारी आपको हमारे इस रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से मिल सकती है अगर आप देखेंगे तो। और आप आज रात के 10 बजे जरूर सुनिएगा रेडियो वितस्ता, क्योंकि हम एक कोरोना स्टोरी लेके आए हैं। एक सीरीज हमने शुरू की है। आज कोरोना स्टोरी नंबर 2 आएगी, जिसका शीर्षक है चेतावनी। आप जरूर सुनिएगा कि कोरोना ने हमारी जिंदगी को किस तरीके से बदल दिया है, कितना असर कोरोना का हमारी जिंदगियों पर है, और हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा। तो आप ये जरूर सुनिएगा रात के 10 बजे रेडियो वितस्ता पर। आज 9:30 बजे एक कार्यक्रम सुहाना सफर रमेश मराठा के संग आएगा, जो फिल्मी गानों पर आधारित है। और इसमें जो आवाज है वो रमेश मराठा जी की है, जो सुनहरी आवाज के मालिक है, और पूरी दुनिया उस आवाज को जानता है। और आप ये दो प्रोग्राम आज रात को जरूर सुनिएगा, 9:30 बजे और 10 बजे। कल यानी सोमवार को एक कार्यक्रम आता है 8 बजे, चलते चलते अनिल काक के साथ। और कल आप सुनेंगे देव आनंद जी के बारे में इस कार्यक्रम के अंतर्गत। हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, और जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, जब हम किताबें पढ़ते हैं, तो किताबें पढ़ने से हमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। हमें अगर कोई भी जिंदगी के बारे में जानकारी चाहिए तो किताबें उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। या जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जो कथन है, उनको सुन के, उनको पढ़ के भी हमें जिंदगी में जो हमारा रास्ता है वो बहुत आसान हो जाता है। और आज हम बात करेंगे हमारे देश के सपूत वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर के जो विचार है बहुत सारे हैं, उनमें एक विचार मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूंगा। वो है कर्तव्य की निष्ठा को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है। यानी कि जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें पूरी तरह से ध्यान करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम अपने जीवन में कुशलता से आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारी कामयाबी हमारी उसमें जरूर होगी, क्योंकि उसी मेहनत में हमारी कामयाबी भी है। इससे पहले शो में भी आपको मैंने एक जानकारी दी थी पायनियर ट्यूशन एकेडमी के बारे में, जो एक ट्यूशन एकेडमी दिल्ली में है। ये रेडियो वितस्ता परिवार का एक सदस्य है। उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा सभी बरादरी के लोगों को, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो ट्यूशंस है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। एक इंटरनेट की जरूरत है, तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 7वीं से लेके 10वीं साल तक, 7वीं स्टैंडर्ड से लेके 10वीं स्टैंडर्ड तक मैथ्स और साइंस के ट्यूशंस लेना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं इस एकेडमी से, जो 15 साल का अनुभव रखते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने आज तक दिए हैं। एकेडमी का नाम है पायनियर ट्यूशन एकेडमी, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं वीरेंद्र बख्शी से, जिनका मोबाइल नंबर है 9810810882। नंबर एक बार फिर बता देता हूं, 9810810882। इनका मेल आईडी है bakshi06@yahoo.co.in।
या आप रेडियो वितस्ता के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आज के मेहमान की ओर। एक बार फिर आइए जुड़ते हैं अपने रूट्स के साथ, अपने वजूद के साथ। आज के मेहमान हमारे शो के बहुत ही काबिल और शर्मीली है, जो हिंदी में, कश्मीरी में गीत और भजन और गजल्स पेश करेंगे आज इस शो में। और आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें आज के मेहमान पर और उन सभी बच्चों पर जो हमारी मातृभाषा यानी हमारी मदर टंग कश्मीरी को आगे लेके जा रहे हैं, हमारी धरोहर को बचा के आगे लेके जा रहे हैं। और आइए आज मैं आपको मिलवाता हूं आज के मेहमान से। और आज के मेहमान है उपासना पंडिता। उपासना पंडिता से बात करने से पहले जानते हैं उपासना के बारे में। कुलदीप पंडिता जी और अंजलि पंडिता जी की पुत्री का जन्म जम्मू में हुआ और उसके बाद इन्होंने शिफ्ट किया दिल्ली के लिए। और ये 12वीं स्टैंडर्ड में पढ़ती है और इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में। मूलतः ये बडगाम कुलगाम से है और एक प्रोफेशनल गायिका बनना चाहती है। उपासना ने प्रयाग समिति से भरतनाट्यम में स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में चौथे यानी आखिरी साल में है। यानी उपासना जितनी अच्छी गायक है उतनी अच्छी ये नृत्यांगना भी है। और आगे मैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं, इंटरनेशनल मैक फेयर लखनऊ में गायन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहां वो सम्मानित हुई। स्कूल और इंटरनेशनल कंपटीशंस में भी सम्मानित हुई है और बेस्ट वोकलिस्ट का दर्जा भी इन्हें हासिल है। उपासना लेखिका भी है, यानी कि इन्होंने कोई भी जो आर्ट का फॉर्म है वो छोड़ा नहीं है। ये लेखिका भी है, पोइट्री लिखती है और पेंटिंग भी करती हैं। आइए आपको मिलवाता हूं मैं आज के मेहमान से। और ये 5 साल की उम्र में ललित कला साहिब स्मृति अवार्ड से भी सम्मानित हुई है। उपासना, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत रेडियो वितस्ता के इस लाइव शो में। तुहंद माई बुरुत स्वागत अभिनंदन यथ लाइव शोस मंस। धन्यवाद म्हारा गोडनेचो सारनी नमस्कार। तो हार हम हुंशो तो बोर्ड मुबारक। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हार हम का। और मैं रेडियो वितस्ता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका दिया। और आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने समझा कि मुझे किस समय गाना है और कैसे गाना है। सो थैंक यू सो मच टू रेडियो वितस्ता। एक मिनट में आपका नाम लिखता हूं और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। आपका नाम बताना बहुत जरूरी है। उपासना, जो ये प्लेटफॉर्म है ये सब उन बच्चों के लिए है जो इस उम्र में बहुत सारी मेहनत करते हैं। और एक गायक बनना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारा परिश्रम करना है। और ये प्लेटफॉर्म एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हर एक बच्चे को प्लेस देंगे, जगह देंगे। ऑब्वियसली सबसे पहला अधिकार तो मेरे घर के बच्चों का है और उसके बाद बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे। और क्योंकि हमने जब ये शो शुरू किया था लॉकडाउन के अंदर, तब हम सब लोग घरों में होते थे, तो मैं किसी भी दिन ये शो करता था। इसलिए अब इस शो को सिर्फ केवल और केवल संडेज को मैं करता हूं, क्योंकि सारे लोग ऑफिस में गए हैं और मुझे भी अपने कार्यों से हर दिन समय नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग यहाँ तक आते हैं, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और आप हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उपासना। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका बचपन कहाँ गुजरा। जैसे मैंने अभी पढ़ा कि आपका जो जन्म है वो जम्मू में हुआ है, तो आपका उसके बाद बचपन कहाँ गुजरा है उसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। जी सही कहा आपने। मेरा जन्म तो जम्मू में हुआ है और तकरीबन हम 1 साल से मैं अपनी नानी के घर में मतलब हुई हूँ। फिर वहां से हम दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए। और वहाँ हम रेंट पे रहते थे। और फिर दिल्ली के बाद हम गाजियाबाद आ गए जहाँ हमने अपना घर लिया। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा है और मेरे मम्मी पापा
ने मुझे बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है कि उन्होंने मतलब हमेशा बहुत ही खुला माहौल रखा है कि बेटा आपको जो करना है करो। तो मेरा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा और फिर धीरे धीरे स्कूल में जब गई तो मेरा सिंगिंग और डांस की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। पहले उन्होंने डांस क्लास लगाया, फिर उसके बाद म्यूजिक क्लास। बेटा बहुत अच्छी बात है, हमारी भी शुभकामनाएं आपको, आपकी ज़िंदगी के लिए और आज के इस शो के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, मैं उनके नाम पढ़ूंगा। कुछ लोगों के हमारे साथ जुड़ गए हैं बेटा इस समय। उषा कौल, ये हमारी सिस्टर है, ये जम्मू से जुड़ी हैं या दिल्ली से जुड़ी हैं। ये किरण जोशी जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार सबको। हमारे साथ CL भट्ट जी जुड़े हैं और ये बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा। रेनू वली जुड़ी हैं, कमल रैना जुड़ी हैं, वंशिका भट्ट जुड़ी हैं, वो आपको वेलकम उपासना कह रही हैं। और नीनू भट्ट जुड़ी हैं, नमस्कार। किंग भारती जी जुड़े हैं, आई थिंक पहली बार जुड़े हैं। किंग भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस लाइव शो में, नमस्कार आपका। और कमल रैना जी जुड़े हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं गिरजा भट्ट, ये भी मेरी सिस्टर है, जम्मू से जुड़े हैं। मेरा परिवार पूरा का पूरा जुड़ता है इस कार्यक्रम के साथ। जैक्शन कोल जी जुड़े हैं, उपासना गुड लक, गॉड ब्लेस यू। और ये आपको कह रहे हैं। कमल रैना जी भी लिख रहे हैं, प्लीज चेक इको, कहीं से इको आ रहा है और यहाँ तो हमें ऐसा इको सुनाई नहीं दे रहा है, हम कोशिश करेंगे इसको चेक करने की। और नीनू भट्ट कह रही हैं साउंड इज वेरी लो। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि साउंड लो क्यों है, हम कोशिश करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। अभी हम उपासना आगे की ओर बढ़ते हैं। हम हमेशा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सही रास्ता दिखा दें और हम आगे चलें। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं और वो मेरी बातें कम सुनना चाहते हैं और उपासना की बात ज्यादा सुनना चाहते हैं और उपासना का गायन सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती हैं और मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत इस कार्यक्रम की एक भजन से करें। तो कौन सा भजन गाएंगे आप? जी तो सबसे पहले मैं गाऊंगी बेलते मादल, जो कृष्ण जो ठीक। राजदान का है। जी। आप सब जानते हैं कौन है वो। जी। जी। तो उनका भजन है, ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए हम्म। क्योंकि मुझे ये गाना पर्सनली मेरे पापा का फेवरेट है बहुत ज़्यादा। जी। और जैसा कि आप सब जानते हैं उस टाइम पे शिवरात्रि में ये जो भजन है ये हमेशा गाया जाता था। जी। तो मैं इसी से शुरुआत करूंगी। जी, ऑल द बेस्ट। और आप अपना जो भजन गाएंगे, अधूरा गाने की जरूरत है, आप पूरा का पूरा गा दीजिए। जितना भी समय आपने लेना प्लीज ले लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेलतै मादल मैंने बोला पंपोश दस्तई। बेलतै मादल मैंने बोला पंपोश दस्तई। पूजाई लागस परम शिव शिवना हस्तय। परम शिव शिवना हस्तय। बेलतै मादल मैंने बोला पंपोश दस्तय। बेलतै बेलतै। जटा मुकट्टा पिठ गंगा वसान छस्तय। जटा मुकट्टा पिठ गंगा वसान छस्तय। देवी दिव्यता विष्णु ब्रह्मा छस्तस बस्तय। बपति बाबू जय जयकार सुन तस्तय। जय जयकार
बुझण्याय पूर्णस मस्तय हापोश मते होश डलमी थबद्यान हस्तय आसार समसार थले रावान सोरोज कस्तय थले रावान सोरोज कस्तय पूजाय लागस परम शिव शिवना हस्तय परम शिव शिवना हस्तय बेलतय बेलतय पंपोष पादौ सेत्येतं मस्तय अस्तय पंपोष पादौ सेत्येतं मस्तय अस्तय चरणन बुबंद है जो जान है वलज बस्तय नाद चन सतन पोन बुजम नागरा दस्तय पोन बुजम नागरा दस्तय पूजाय लागस परम शिव शिवना हस्तय परम शिव शिवना हस्तय बेलतय बेलतय पर लगियो शिव शंकर शिवना बस्तय पर लगियो शिव शंकर शिवना बस्तय दर्शन चान्यो चुम बड़लोल था बस्तय टोटम सदा शिव जगतीश्वर छुस्बे कस्तय जगतीश्वर छुस्बे कस्तय पूजाय लागस परम शिव शिवना हस्तय परम शिव शिवना हस्तय बेलतय अमर नाथस नीलकंठ सलवन दस्तय अमर नाथस नीलकंठ सलवन दस्तय वेचार सतन कृष्ण पे भारी नस्तय यचपच सत्यन गचे अर्पण शिवबा वस्तय गचे अर्पण शिवबा वस्तय पूजाय लागस परम शिव शिवना हस्तय परम शिव शिवना हस्तय बेलतय मादल गल गोला पंपोष दस्तय पूजाय लागस परम शिव शिवना हस्तय परम शिव शिवना हस्तय बेलतय 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 थैंक यू सठा जान उपासना सठा जान, बहुत अच्छे आपने गाया। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं
उसमें जब हम दिल से गाते हैं, और जैसे मैंने अपने आज के इस शो में ये कहा कि ये सोलफुल सिंगर है, आपने बहुत ही अच्छे से गाया। मैं ये शो हिंदी में और कश्मीरी में इसलिए करता हूँ क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है जो कश्मीरी नहीं समझते हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। और आज हम बात उपासना से कर रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज कम आ रही है, और बेटा आप थोड़ा सा अगर जहां पे है आप थोड़ा सा अगर पीछे चलेंगे कि आपका फिर फेस पूरा आएगा। हाँ बस। और जहां तक मेरा ख्याल है कि इस समय अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इसको चेक करेंगे, जैसे भी आवाज आ रही है इट इज ओके। और मेरे पास आवाज आ रही है, कोई इको नहीं आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसको आने वाले समय में हम इसको ठीक करें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, जितने भी कमेंट्स आपके पास आपके लिए आ रहे हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। और जैसे ये कमेंट ये आया है मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, और ये आशीर्वाद आप सब के लिए बहुत जरूरी है और मेरे लिए भी, क्योंकि जब ये लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती है आप सबको यहाँ बुलाने के लिए और आपसे बात करने की। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उपासना, मैं आपसे ये चाहता हूं कि हमारे देश में जितने भी हमारे सशस्त्र सेना बल है, चाहे वो हमारे बॉर्डर पर है, चाहे वो हमारे देश में कहीं पर भी है, चाहे वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं बॉर्डर्स पर, और बहुत सारे हमारे लोग इस समय कश्मीर में और पूरे देश में अपनी अपने जो प्राणों की आहुति दे रहे हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भी यहाँ पर उनको नमन करें और उनको सैल्यूट करें। उनको सैल्यूट करें कि वो देश के लिए अपने जानों की आहुति देते हैं ताकि हम सब लोग खुश रहें, हम सब लोग सेफ रहें। और मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम में हम अगली जो पेशकश करेंगे वो हम समर्पित उन लोगों के लिए करें जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, और साथ में उन लोगों को हिम्मत दे देंगे जो इस समय सीमा पर डटे हैं और हमारे भारत वर्ष को सेफ रख रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि एक आपने पहले भी मैंने आपका सुना है, ए मेरे वतन के लोगों, मैं चाहूंगा कि उपासना ये गाना, ये जो श्रद्धा है, ये सबके लिए डेडिकेट करें, उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है और उनके लिए जो इस समय हमारे देश के रक्षा कर रहे हैं। प्लीज गो अहेड। जी कुछ बोलना बिल्कुल। चाहेंगे पहले? हाँ, कुछ हाँ बोलना जी। चाहेंगे तो आप प्लीज बोल दीजिए। तो ये जो गाना है ए मेरे प्यारे वतन, ये मुझे अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, तो मुझे हारमोनियम पे थोड़ा सा मुश्किल लगा ये, तो मैं आप इसको स्केल पे ही गाऊंगी। जी 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 हाँ जी जी। जी, प्लीज गो अहेड। जब तक आप शुरू करेंगे मैं कहूँ कि हमारे साथ जुड़े हैं वंशका बत कह रही हैं ऑलवेज एज ऑलवेज मेलोडियस। प्रिंसिकोल कह रही हैं नाइस वॉइस, गॉड ब्लेस यू। और अंजलि गंजू कह रहे हैं मेरे पास आवाज अच्छी आ रही है। मेरे ब्रदर जम्मू से जुड़े हैं अशोक कुमार दास, वो कहते हैं कि वी शुड ट्राई टू रीइंफोर्स आवर कश्मीरी कल्चर एंड मेलोडियस वॉइस टू। और प्लीज गो अहेड। हम इस समय पहले उन फौजी भाइयों के लिए ये गीत पेश कर रहे हैं। प्लीज गो अहेड। जी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
बहुत खूब उपासना। जो शहीद हो गए हैं उनको ज़रा याद करो। हमें हमेशा हर दम उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रहरी है। और जब हमारे देश पर किसी भी दुश्मन की नज़र आती है, वो उसके उसका अंत कर देते हैं, और अंत करते-करते कई बार वो अपने प्राण भी त्याग देते हैं। हम सब लोगों की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, इन सब की ओर से हम उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उन सब दोस्तों को, उन सब हमारे जो सुरक्षा बल है, उनको एनकरेजमेंट देते हैं, और उनको ये कहते हैं कि पूरा भारत देश आप सब लोगों के साथ है। आप वहां पर डटे रहिए, और हम आपके लिए यहाँ पर है। हम सबको एक बार फिर सैल्यूट करते हैं रेडियो वितस्ता की ओर से और सब लोगों की ओर से। उपासना हमारे साथ जुड़े हैं अजय दास। आई थिंक ये पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, और ये बहुत अच्छी आवाज आपके लिए कह रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जय हिंद कर रहे हैं, और ये एक ऐसा मौका होता है जब हम सबको अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए। और हमारे खास करके कश्मीरी पंडितों ने पिछले 30 साल में जो हम विस्थापन में गुजार रहे हैं, हम अपने ही देश में माइग्रेंट हुए हैं, हम अपने ही देश में विस्थापित हुए हैं, और हम हमेशा भारत माता की जय करते हैं, और भारत माता के लिए हमने अपने सब कुछ छोड़ दिया, और हम हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, और ऐसी ही शिक्षा हम अपने बच्चों को अपने परिवार में देते रहेंगे। और जिसकी मिसाल आप जैसे बच्चे हैं, जो इतना सोलफुली आपने ये ट्रिब्यूट पेश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम में आगे चलते हैं बेटा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि संगीत की शुरुआत कब और कितनी उम्र में हुई। जैसे मैंने कहा कि आपने 5 साल की उम्र में ललित कौल साहिब स्मृति अवार्ड मिला, तो क्या आपको याद है कि आपने कब शुरू किया और कब आपका ध्यान इस गायन की तरफ हुआ? आई थिंक जब मैं 4 साल की थी, 4 या 5 साल की, तब से मैं फिल्म्स बहुत देखती थी, मूवीज बहुत देखती थी। तो वहीं से मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा सिंगिंग में, संगीत की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर उसके बाद मैं हर समय गाती रहती थी, और मेरे पापा जो हैं उनको भी मतलब गाने का बहुत शौक था। उस टाइम कश्मीर में वो दूरदर्शन चैनल में प्रोग्राम दे चुके थे। पर जी। फिर उसके बाद आई थिंक वो अपना ड्रीम नहीं पूरा कर पाए, क्योंकि माइग्रेशन हो गया एंड ऑल उसके बाद। तो और मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा गाती है। मेरी जो दादी है, वो, उनको सामवेद याद है, आजकल के टाइम पे तो किसी को याद नहीं रहता वो। और वो भी बहुत अच्छा गाती थी अपने समय में। मेरी नानी भी बहुत अच्छा गाती थी। तो मेरा बचपन से ही संगीत में की तरफ अच्छा झुकाव रहा है। फिर उसके बाद एक बार मेरी आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ में मेरी म्यूजिक टीचर ने मुझसे गाना सुना। तो मैंने उनको गा के सुनाया अ, उस टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अ, आपको सीखना चाहिए गाना। आप क्यों नहीं सीख रहे हो? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। इसको सीखो, सीखो गाने को, नहीं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। तो उसके बाद मैंने घर घर आके पेरेंट्स को बताया। फिर कुछ साल हुए, सिक्स सेवेंथ से मैंने म्यूजिक ज्वाइन किया, और ऑफिशियली मैंने अपनी पढ़ाई फिर एट्थ क्लास में शुरू की म्यूजिक की। बहुत अच्छी बात है बेटा। देखिए, आप इस छोटी सी उम्र में जब इस का रियाज करना शुरू कर देते हैं, इसको सीखना शुरू कर देते हैं, वो जो भी अभी आपने 2 प्रस्तुतियां दी हैं, और उनमें से हमें दिखता है कि जो आपकी मेहनत है, जो आपकी लगन है, वो हमें इसमें दिख रही है। पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हंसे भी, थोड़ा सा स्माइल भी दें। और जैसे मैंने कहा कि आज की हमारी मेहमान बहुत शर्मीली है, आप बात भी करें और स्माइल भी दें, क्योंकि जितने भी लोग हमसे इस समय जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि वो उपासना को जाने, उपासना को एज ए पर्सन वो जाने। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये जो चेहरा है ये उपासना पंडिता है, वो जाने आपके बारे में, आपके दिल की बात जाने। और मैं चाहूंगा कि हम फिर कश्मीरी की ओर आए, क्योंकि हमारा जी नहीं भरता हम अगर हमेशा सुनते रहें। और मैं चाहूंगा कि अब क्या आप सुनाएंगे हमें कश्मीरी में? अ, अभी मैं आपको सुनाऊंगी कश्मीरी गाना। बहुत ही प्यारा गाना है ये, मशरफथस जानान। जी। तो इस गाने की खासियत ये है कि आप इसको दोनों तरफ से ले सकते हो। आप इसको ईश्वर के लिए भी मान सकते हो, या फिर आप किसी इंसान को भी ये डेडिकेट कर सकते हैं। जी। जी। और अगर आप ये गाना सुनेंगे मशरफ था जानान, एक बात मैं कहना चाहूंगी
इसमें जितनी भी लव स्टोरीज है उसके बारे में कहा गया है, पर इसमें राधा कृष्ण के बारे में कहीं नहीं कहा, जबकि जी। इसके स्टैंजा में राधा कृष्ण का वर्णन है, लेकिन आप ओके। कहीं भी सुनेंगे तो राधा कृष्ण इसमें कहीं नहीं मतलब सुनाई देते हमें, या क्या कहा नहीं जाता कि इसमें राधा कृष्ण है, बट इसमें जी जी। राधा कृष्ण का भी वर्णन है, तो मैं ये पर आपको बताना मैं चाहूंगी। चाहूंगा कि जब आप सुनाएंगे तो आप अपने जो आप गाएंगे उसमें राधा कृष्ण का वर्णन जरूर हो। और उससे जी पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हमें उनका भी वेलकम करना बहुत जरूरी है। जितने भी नए लोग हमसे आज जुड़े इस शो में, उनका भी अभिनंदन। और वंशिका कह रही है, आई लव द रेंज इन विच यू सिंग एंड दिस वाज मेलोडियस एज ऑलवेज। आपकी दोस्त है और वंशिका इस शो में आई है, बहुत कमाल की, वो भी सिंगर है। और बहुत सारी मेहनत आप लोगों को अभी करनी है, बहुत आगे जाना है। और मैं जब अलग अलग कलाकारों को यहाँ पे ले आता हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि आपको एक अंदाजा लगे कि एक 20 साल के बाद, एक 10 साल के बाद, 30 साल के बाद एक जब सिंगर गाता है तो उसमें कितनी काबिलियत होती है, कितनी कैपेबिलिटीज होती है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रेडियो वितस्ता के ब्रांड एम्बेसडर हितेश शर्मा, और वो कह रहे हैं कि आवाज कम है, आप थोड़ी सी आवाज अपने सेट की बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस समय हम आप इस सेटिंग को छेड़ नहीं सकते हैं। किंग भारती जी कह रहे हैं ओके हैं। वीर जी डुल्लू कह रहे हैं क्रेडिट गोज टू हर पेरेंट्स एज दे हैव सैक्रिफाइस्ड ए लॉट। इसमें कोई शक नहीं है। हम उन सभी माता पिताओं का को नमन करते हैं कि जो अपने बच्चों के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। हर कोई पेरेंट, हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है, जो इस दिशा, जो भी जिस दिशा में जाना चाहता है। हमारे साथ जुड़ी है रेडियो वितस्ता की अध्यक्षा किरणी दास, और वो कह रही हैं उपासना की वॉइस कम आ रही है। और कोशिश करेंगे कि उपासना को कहेंगे थोड़ी सी आप वॉइस बढ़ाएं, बट जब आप गाती हैं तब आपकी वॉइस अच्छी आती है, जब आप शायद बोलती हैं तब शायद कम आ जाती हैं। और वही माइक का इशू है, वो कहते हैं कि माइक आप क्लोज रखिए। हमारे साथ जुड़ी हैं कमल चंदपुरी। नमस्कार महारा। उषा कोल कह रही हैं इसकी आवाज कोमल है। हाँ, उषा जी ने बहुत सही बात पकड़ ली। वो कह रहे हैं कि इनकी आवाज इसलिए ऊंची नहीं आ रही है क्योंकि इनकी आवाज कोमल है, जो मैंने अपने इंट्रो में आपके बारे में कहा। उपासना, आपको मेरी शुभकामनाएं। यू गो अहेड विद मुशरथस जाना। जानन। प्लीज गो अहेड। मशरब थस जानान कर याद पे मई वो, मशरब थस जानान कर याद पे मई वो, शुख अज वफा बेगान से कर याद पे मई वो, मशरब थस जानान से कर याद पे मई वो, शुख अज वफा बेगान से कर याद पे मई वो, मशरब थस जानान। दर दिल करी मई जाय मोठी माय निगारो, हो दर दिल करी मई जाय मोठी माय निगारो, काबस में गो बुत
राधाय जिगरसान लयत श्याम मर्त गो राधाय जिगरसान लयत श्याम मर्त गो राधाय वृंदे गोपाल कर याद पे मई वो राधाय वृंदे गोपाल कर याद पे मई वो छुप अज वफा बेगान से कर याद पे मई वो मशरब धस जानान से कर याद पे मई वो छुप अज वफा बेगान से कर याद पे मई वो मशरब धस जानान मशरब धस जानान मशरब धस जाना। उपासना, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी आवाज और इतना बहुत अच्छे से गाया आपने। आपने जैसे इस गाने से पहले इसके बारे में जो वर्णन किया वो बहुत ही सही किया आपने, और मुझे खुशी है कि मैंने राधा कृष्ण गोपाल को भी इसमें सुना, और जहां तक मेरा ख्याल है मैंने भी पहली बार सुना। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भजन हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया गया, जिनके जो शब्द है वो चेंज किए गए, और जो ज्यादा प्रैक्टिस में है वही आगे चलता है। जब लोग ज्यादा बार वही सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वही ऑथेंटिक है। पर बहुत सारे ऐसे गाने हैं, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं, अगर मैं यहाँ नाम लूं तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी हम गाने या भजन गाते हैं, समय के साथ उनमें बदलाव किया गया है, क्योंकि जो भी गाने या भजन है वो बहुत समय से हमारे कल्चर में, हमारे अदब में गाए जा रहे हैं। पर आने वाले दिनों में हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जब हम गाएं, हम ऑथेंटिक गाएं, हम वो गाएं जो एक्चुअल में है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने आज हमें गौरवान्वित महसूस किया, कराया। आज यहाँ पे आप हमारे साथ हैं, और मैं चाहूंगा कि आपकी स्माइल आपके होंठों पे जरूर रहे। और मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप लिखती भी हैं, आप गाती भी हैं, आप डांस भी करती हैं, आप पेंटिंग भी करती हैं, और कैसे ये सब मैनेज करती हैं? आप पढ़ाई भी करती हैं। जी जी। एक्चुअली जब म्यूजिक और डांस का तो मेरे को शुरुआत से ही था, बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। और पढ़ाई में मुझे मतलब ह्यूमैनिटीज़ की तरफ झुकाव था, मतलब जो हिस्ट्री है हमारी या लिटरेचर है, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर, उन सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लिटरेचर की ही देन है कि मतलब मुझे म्यूज़िक और डांस में इंटरेस्ट आया, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। पेंटिंग और कविता लिखना तो वो शौक के लिए करती हूँ मैं, क्योंकि जब कभी खाली बैठी होती हूँ तो मन में कुछ आ जाता है तो कागज़ पे लिख देती हूँ, या पेंटिंग कर लूँगी। तो वो मेरा मतलब एक तरीके से टाइम कंज्यूम करने के लिए वो मैं काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं आपको ये कहूंगा उपासना कि जब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर जब पहुंचेंगे, मैं चाहूंगा कि जो आपने पेंटिंग्स बनाई हैं उनमें से कोई एक पेंटिंग आप अपने पास रखवा दीजिए, हम अंत में उसको देखेंगे। मैं चाहूंगा कि हम उसको भी दिखा दें। तो उसकी बात तो हम बाद में करते हैं। तो जब आप ये सारे काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्या आपका कई बार मन करता है कि पढ़ाई ना करें तो सिर्फ संगीत ही किया जाए? जी कभी कभी, वैसे मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि एक बार पढ़ा जाए तो उठने का मन नहीं करता है। पर कभी कभी जब होता है कि नहीं आज नहीं पढ़ाई करनी, तो उसके लिए
कर लेती हूँ कभी कभी म्यूजिक में। मतलब स्किप आप कर देती हैं, तो क्या उसके लिए डांट भी कभी कभी, क्या कभी डांट भी पड़ती है उसके लिए कि नहीं संगीत नहीं करना है, पहले पढ़ाई करनी है? नहीं, उसके लिए कभी डांट नहीं पड़ती। चलो आप मुझे ये बताइए कि संगीत कितना जरूरी है और साथ में उसके साथ पढ़ाई कितनी जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, फिर चाहे वो आपकी मर्जी हो, आप कुछ भी लें, आप साइंस की तरफ से, कॉमर्स की तरफ से, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ से, जिधर आपकी मर्जी है, लेकिन उस चीज़ में आपको सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो ये संगीत है वो बहुत मदद करता है आपकी, कहीं स्ट्रेसफुल, बहुत ही कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। हाँ, मतलब स्कूल में हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर कभी कभी स्कूल से भी हम बहुत वो हो जाते हैं कि बहुत आज स्कूल में बहुत ही चिंता वाला दिन गया है और बहुत ही स्ट्रेसफुल दिन है, तो आप डांस कर लो, म्यूजिक कर लो, कविताएं लिख लो, तो ये इन सब चीजों में आपका मतलब मन भर जाता है। और जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं, क्या कभी वो उपासना को कहते हैं कि छोड़ो हम क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, हम बाहर रहेंगे, और उपासना आज हमारे लिए कोई गाना सुनाओ? जी, ऐसा तो आई थिंक कभी टाइम नहीं आया कि मैं क्लास छोड़ दूं, पर हाँ, कभी कभार बोलते हैं पर मैं मना कर देती हूँ। चल रही है, वैसे जब समय फ्री होता है तब आप उनके हाँ लिए गाती हैं वहां पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तब तो मतलब मैं ही हमेशा गाती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ, तो सुन सुन के बोर हो जाता है कि तू कितना गाती है। चलो आप मैं इशारा कर रहा हूं कि अब आप हमें क्या सुनाएंगे, और उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि हम आपको आज सुनने आए हैं, और आपको हम खास करके आपकी आवाज सुनने, आपके गाने, आपके भजन सुनने आए हैं। अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? आप क्या सुनेंगे, पहले हिंदी या फिर जो कश्मीरी? जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है। अच्छा, तो अभी एक कश्मीरी गाना, जी अ, उसका नाम है अरिनी रंगभूम। जी जी। ये भी राधा कृष्ण से ही रिलेटेड है, ये राधा हम्म। कृष्ण के लिए ये बोलती है। जी ये गाना भी मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, जी जी। तो अभी मैं जब ये तक आप सुनूंगी। जी जी, जब तक आप शुरू करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। और कमल चंद्रपुरी जी कह रही है कांट हियर हर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको आवाज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। वीर जी डुल्लू जी कहते हैं शी इज वेरी गुड इन स्टडीज। और अंजलि गंजू जी कह रही हैं वीर जी डुल्लू जी थैंक यू डुल्लू भैया। अंजलि जी कह रही हैं ग्रेट ट्रिब्यूट टू आर मेटर्स, गॉड ब्लेस यू। मेटर्स या मास्टर्स होना चाहिए था। चलो एनीवे, और प्लीज आप गो अहेड विद दिस रंगभूम, और उसके बाद हम बात करेंगे। थैंक यू। अरिणी रंगभूम श्रावण ही करुइये दर्शन दिए। अरिणी रंगभूम श्रावण ही करुइये दर्शन दिए। अरिणी रंगभूम श्रावण ही करुइये दर्शन दिए।
कंदना पद औरुत मोतुई हंद करी सोलुम मोतुई कंदना पद औरुत मोतुई हंद करी सोलुम मोतुई हंद करनम लूकन थी करुइए दर्शों दिए खंद करनम लूकन थिए करुइए दर्शों दिए अरणी रंग गो श्रावण ही करुइए दर्शों दिए सुलिवथी संगर मालन लाल थारोन को हंद बालन सुलिवथी संगर मालन लाल थारोन को हंद बालन छसब प्रारान दिए करुइए दर्शों दिए छसब प्रारान दिए करुइए दर्शों दिए अरणी रंग गो श्रावण ही करुइए दर्शों दिए नाम पैगाम तसको सुनिए करुइए दर्शों दिए खंद करनम लूकन थिए करुइए दर्शों दिए छसब प्रारान दिए करुइए दर्शों दिए अरणी रंग गो श्रावण ही करुइए दर्शों दिए करुइए दर्शों दिए करुइए दर्शों दिए। वाह 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 वाह, सटा जान उपासना। रुपेश पंडिता जी लिख रहे हैं, बहुत जल्दी दर्शन में मिलेंगे और संसार को शुद्ध कर देंगे, हरि ओम। तो ये सब लोग हमसे जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं, और हम भी इन सब के साथ दिल से जुड़े हैं। और हम जो भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सब एक साथ एक परिवार में रहें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। और आई थिंक जो भी स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो म्यूजिक है वो स्ट्रेस बस्टर है, जैसे आपने अभी कहा। उपासना, मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। मेरी जिंदगी का लक्ष्य ये है कि ये जो मैं संगीत कर रही हूँ ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, और इसी को मैं आगे अपना करियर बनाऊं, और इसमें मुझे प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करना है मुझे इसमें। वेरी गुड। आप यानी कि म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी का जो रास्ता है उसी रास्ते पे आप चलना चाहती हैं, और हमारी शुभकामनाएं एक बार फिर उसके लिए। आप जब संगीत की शिक्षा हासिल कर रही है, आप चौथे वर्ष में है, और क्या वहां पर गजल और भी सिखाई जाती है? जी वैसे तो हम हिंदुस्तानी क्लासिकली सीखते हैं, तो जब हम कश्मीरी या फिर कोई और गाना, गजल हिंदी फिल्म का, तो वो आई थिंक सीखते सीखते हारमोनियम पे खुद ब खुद आ जाता है क्लासिकल से। ओके, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमसे इस समय लोग जुड़े हैं, हमारे साथ सुनील बान जी जुड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत। और वीरू जी कह रहे हैं कि भारत जी इज डूइंग ए कमेंडेबल जॉब,
भारत जी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप जैसे पेरेंट्स का, आप अपने बच्चों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप इस लेवल पर लेके आते हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम यहाँ पे ले आए, उनसे हम बात करें, उनका जो लेवल है गाने का, बात करने का, वो बढ़ जाए, ताकि जब इसके बाद बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और उस प्लेटफॉर्म पर भी ये बड़ी कॉन्फिडेंटली ये परफॉर्म करें। और ये एक हमारी कोशिश है, ये रेडियो वितस्ता की एक कोशिश है कि हम आपके साथ जुड़े। जैसे हम कहते हैं कि रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ये लाइव शोज तो एक समय के बाद बंद हो जाएंगे, बट रेडियो वितस्ता आपकी जिंदगी का हम सफर हमेशा बना रहेगा। और हम बात कर रहे थे उपासना गजल की। तो जब आप गजल गाते हैं तो मुझे आप ये बताइए कि एक सिंगर जो है, जब वो इसको सीखना शुरू करता है, उसमें सबसे एक खास बात क्या होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा गायक या गायिका बन जाए? मुझे ऐसा लगता है कि वैसे अपनी अपनी सबकी सोच होती है। मुझे ऐसा लगता है जो एक अच्छा सिंगर है उसकी सबसे बड़ी खूबी है कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने ऊपर। फिर चाहे कहीं थोड़ा गलत वलत हो भी जाए तो आपको कंटिन्यू करना है। वैसे नहीं होना चाहिए कि मतलब अब आपका गलत हो गया, अरे अब क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाने के लिए, एक अच्छे सिंगर बनने के लिए। और साथ में वो लगन होनी चाहिए कि आप हर रोज उसकी प्रैक्टिस करें और इंटरेस्ट लें उसमें। जैसे हमारे शो में छवि आई थी, तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि एक जो संगीतकार है या एक जो संगीत सीख रहा है या किसी भी और काम में जो व्यक्ति है, तो उसको विनम्र होना बहुत जरूरी है। मैं चाह रहा था शायद आप कहीं, जब मैंने ये क्वेश्चन छवि से किया था, उन्होंने मुझे उधर से ही बोला है, आप हमेशा बोलते हैं विनम्र होना चाहिए। और हमें विनम्र होना बहुत जरूरी है ताकि हम हर एक की बात सुन सके, करें वही जो हमारा मन कहे, बट सुनना हमें हर एक का चाहिए। मैं आपसे ये कहूं कि हमारे साथ जुड़ी हैं निर्मला धर जी। वो कहते हैं एक्सलेंट भारत जी, और निर्मला धर जी हमारी कम्युनिटी की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है, जिनको हमने टेलीविजन पर वहां से देखा है जब हम कश्मीर में थे। और हम निर्मला जी आपका स्वागत करते हैं इस शो में। आप आगे भी हमसे यहाँ पर जुड़िएगा और हमारे साथ बनेगा। आपके यहाँ आने से जो हमारे यहाँ पे मेहमान होते हैं उनका हौसला बढ़ जाता है। और जब हम आपको देखते हैं, आपको देख के शायद हमने भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, बट जो आपका मयार है उसको तो कोई भी नहीं पकड़ सकता है। और आपका एक बार फिर अभिनंदन, आपका स्वागत इस शो में। और उपासना, मैं चाहूंगा कि अब हम एक आपसे एक गजल सुने, और उससे हमें अंदाजा होगा कि जो उपासना चौथे वर्ष में है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वो उस गजल को कितना समझ पाई है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो गाने और गीत में नहीं होती है, जो गजल में होती है। तो मैं चाहूंगा एक गजल सुनाएंगी, क्या आप हमें सुना सकती हैं गजल? हाँ जी, तो मैं अभी एक हिंदी गजल सुनाऊंगी। इसका नाम है तुम अपना रंजो गम। जी जी, प्लीज गो अहेड। ये, हाँ जी, जी बताइए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो। एक्चुअली ये गाना जो है वो जैसा कि गजल हम सब जानते हैं, गजल उर्दू का एक फॉर्म होता है, उर्दू जी लिटरेचर का। जी और इसमें उर्दू शब्दों का बहुत प्रयोग है। तो पहले मैं आपको कुछ मीनिंग बताना चाहूंगी। जी बताइए। कुछ मीनिंग। जी। एक है रंजो गम, मतलब आपका रंजिशें और आपका जो गम है। और दूसरा वर्ड है आपकी हम्म, निगेबानी। निगेबानी मतलब नजर। पहरेदारी। जी, नजरें। जी, जी हाँ जी जी। और जी। पशेमानी। पशेमानी मतलब जहां तक ये, मेरा ख्याल है, कमजोरी। हाँ जी, हम्म। कमजोरी मतलब हाँ, टूटे हुए टुकड़े, कुछ ऐसा। जी 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 तो ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गजल जी नहीं जी, समझ पाओगे। प्लीज गो अहेड। उपासना, उससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे साथ जुड़े हैं कमल भारद्वाज, जो अंबाला के हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं, और गुड इवनिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छे गायक हैं। जब ये आपको सुनेंगे तो ये मुझे बाद में कॉल करके जरूर बताएंगे कि आज के जो आपके मेहमान थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि एक गायक एक दूसरे गायक या गायिका को बहुत अच्छे से समझता है। कमल जी, आपका स्वागत। एक बार फिर आपके लिए हम एक गजल पेश कर रहे हैं, आप सुनिएगा और शाम को मुझे फिर इसका अपडेट बता दीजिएगा, या यहाँ पे बता सकते हैं। धन्यवाद। उपासना, प्लीज गो अहेड। जी। तुम अपना
काबिल नहीं हूँ। इन निगाहों में बुरा क्या है अगर, ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर, ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। वो दिल जो मैंने मांगा था, मगर गैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था, मगर गैरों ने पाया था। बड़ी शय है अगर, उसकी पशेमानी मुझे दे दो। बड़ी शय है अगर, उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। बहुत खूब उपासना, बहुत खूब। और मैं क्या कहूँ आपको, जो आपकी काबिलियत है, वो जो आपकी मेहनत है, वो दिख रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं और जब हम आपका गाना सुन रहे हैं। और गज़ल जो है ये पेश करना शुरू में पॉसिबल नहीं होता है, पर जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो जिस ढंग से आपने इस गज़ल को पेश किया, बहुत ही बढ़िया अंदाज से। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिन्होंने आपके इसको एक्सलेंट कहा है। हमारे साथ वीरू भट्ट जी जुड़े हैं, वो एक्सलेंट कह रहे हैं। भारत चालू जी जुड़े हैं, वो एक्सलेंट कह रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरी पसंदीदा गजल है। और वो कह रहे हैं उपासना वंडरफुल। और ये सारे जो कमेंट्स है, ये आपके लिए उपासना सबसे बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनको? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह से हम जो अपनी कला की प्रस्तुति करते हैं, हम लोग आपके बिना कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है, मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये आपने बहुत बड़ी बात करी। उपासना, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और जब हम स्टेज पे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, सबसे पहले हम नमन करते हैं ऑडियंस को, क्योंकि अगर ऑडियंस एक आर्टिस्ट के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी विधा में है, और वो ऑडियंस के बगैर कुछ भी नहीं है। और हम आगे की ओर चलते हैं। मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं और उसके बाद में आपको एक फरमाइश अपनी ओर से करूंगा, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनकी ओर से भी मैं एक फरमाइश पूरी करूंगा। जो आपकी काबिलियत है, मुझे पूरी आशा है कि आप हमारी फरमाइश को पूरा करेंगे। ये मेरी उम्मीद है और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है।
मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आप ये संगीत का सफर आपने शुरू किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अ, संगीत जो मैंने सीखा है जहाँ से, सबसे पहले तो श्रेय तो इसका बहुत लोगों को जाता है। सबसे पहले मैं ये श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं नहीं सीख पाती, शायद क्या सीख ही नहीं पाती। और उसके बाद मैं अपने गुरु किशोर मेहता जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो इतना अच्छा सिखाते हैं और इतने फ्रेंडली नेचर के हैं कि मतलब लगता ही नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और उसके बाद जो श्रेय है, उसके बाद मैं अपने सारे रिलेटिव्स, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर विचार मंच के हैं गौतम अंकल जी, गौतम जी। जी वो भी बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। एक्चुअली उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो जी 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 बहुत दुख है उस जी चीज़ जी का। अ, जी जी। उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहला स्टेज आई थिंक उन्होंने मुझे दिया था। तो बस। जैसे आपने उपासना कहा, जो गौतम जी हैं मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मुझे बहुत दुख है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और मैंने उनसे बात भी की। और जिंदगी आगे की ओर चलती है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको चलना बहुत जरूरी होता है, और ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें बहुत दुख होता है, माँ बाप हमें कहीं नहीं मिलते हैं, और हम सब मिलके यहाँ पर रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, और जितने भी हमसे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उन सब की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके पिताजी के लिए, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको वो अपने चरणों में जगह दें, और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं इस कार्यक्रम में हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि जितने भी आपके गुरुजन हैं, आप उन गुरुजन को प्रणाम करें। और क्या अपने गुरुजन को आप एक बार फिर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजनों को यही कहना चाहूँगी अ, कि गुरु जो है वो पिता समान होता है। जी तो आप अपनी, अगर आपके गुरु हैं तो उन, अगर आपको कोई अपनी इच्छा है कुछ कहने की, तो आप ज़रूर प्रकट कीजिए उसे गुरु के सामने। पर उनकी बात सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी आपके गुरु हैं किसी भी चीज़ के, सबसे पहले उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब आपने उसे समझा है, उस चीज़ को समझा है, फिर उसके बाद आप अपनी कोई टिप्पणी उसमें दे सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी उपासना ये कहता हूँ कि जितने भी गुरुजन आपको सिखाते हैं और सब बच्चों को सिखाते हैं, उनको भी हम अपनी ओर से सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, और वो आप लोग को इस दिशा में लेके आते हैं। रूपेश पंडिता लिखते हैं, बड़ी मामी कह रही हैं कि आपका माथा चूमने का मन कर रहा है, लेकिन कोरोना कोरोना ने मजबूर किया है। तो ये बहुत सही कह रहे हैं कि कोरोना जो है, कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगियों को पूरी तरह से बदल डाला, बहुत सारे असर उस पर डाले। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, मैं इस समय एक बार फिर रिपीट करूंगा सब लोगों से कि आप रेडियो वितस्ता आज रात के 10 बजे जरूर सुनिएगा। हमने एक कोरोना स्टोरीज का एक सेक्शन शुरू किया है। आज कोरोना स्टोरी नंबर 2 आएगी, और वो हम सबके जीवन के साथ जुड़ी है। तो आप जरूर वो स्टोरी, और एक छोटी सी स्टोरी है, 10 मिनट की बात है, तो आप वो 10 बजे रात को जरूर सुनिएगा। अब है उपासना हमारी फरमाइश की बात, और हम सब की ओर से मैं आपको एक फरमाइश करना चाहता हूं, एक कश्मीरी गाना, और बहुत ही कमाल का है वो, वलो माशोक म्याने। क्या आप हमारे लिए गा सकती हैं? जी हाँ, तो कोशिश करूँगी गाने की। प्लीज गो आप अहेड विद दिस। जी जी, जी, बोलिए आप सब बोलिए। बताइएगा मैंने कैसा गाया। एक मिनट। जी प्लीज गो अहेड। हाँ जी। वलो माशोक म्याने,
छुक नुंद बाने बलो शोक म्याने मैं कुलना चान जाने बलो शोक म्याने कत्यू छुक नुंद बाने बलो शोक म्याने शराब के प्याले भरियो गुलाबन माल करियो शराब की प्याल भरियो गुलाबन माल करियो बगाया कल मरियो बलो शोक म्याने पगाया कल मरियो बलो शोक म्याने कत्यू छुक नुंद बाने बलो शोक म्याने बसूरत छुक परी जशुबी जाम जरी बसूरत छुक परी जशुबी जाम जरी कम्यू तवीज करी बलो शोक म्याने कम्यू तवीज करी बलो शोक म्याने मैं कुलना चान जाने बलो शोक म्याने बसखना बसखना यार बले छलैना कोर बले बसखना यार बले छलैना कोर बले मैनो दाग चले बलो शोक म्याने मैनो दाग चले बलो शोक म्याने कत्यू छुक नुंद बाने बलो शोक म्याने छुकना हुस्न कमाल मैं हाकम जाने जमाल से छुकना हुस्न कमाल मैं हाकम जाने जमाल गमते नल काल शामार बलो शोक म्याने गमते नल काल शाहमार बलो शोक म्याने सगो को दूर गामन बलच थस लुक पामन सगो को दूर गामन बलच थस लुक पामन सगो को दूर गामन बलच थस लुक पामन दे महीना चाक जामन बलो शोक म्याने दे महीना चाक जामन बलो शोक म्याने मैं कुलना चान जाने बलो शोक म्याने बलो शोक म्याने बलो शोक
सठा शुक्रिया उपासना युजन में फरमाइश कर मैं उस पूर्व उम्मीद की तो ये करियो तात सितन पूरा निर्वाह और आपने बहुत अच्छे से गाया और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी जो फरमाइश है और हम सबकी फरमाइश है उसको आपने पूरा किया। और इस बीच हमारे पास एक कमेंट आया है, रजनी रैना जी कह रही है ब्यूटीफुल सॉन्ग, गॉड ब्लेस यू बेटा, माय सन आशीष रैना बोंगो प्लेयर वाचिंग यू, ही सेड काश मैं बोंगो दीदी के साथ दीदी के सॉन्ग पे बजा पाता। गॉड ब्लेस यू एंड कीप इट अप। थैंक यू। मेरा भी मकसद उपासना यही है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हम लोगों के साथ दिल से कनेक्ट करें। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ये देखते हैं कि लोग जुड़ रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं कुरुक्षेत्र में, सुरेश कुमार मिश्री जी, वो जुड़े हैं, मेरा ख्याल है वो पहली बार इस शो में जुड़े हैं, उनका अभिनंदन। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये एक प्यार है, एक रिगार्ड है हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए, हमारे अपने अदब के लिए, हमारी अपनी भाषा के लिए। हालांकि मैं मजबूर हूं यहाँ पे ज्यादा हिंदी बोलने के लिए ताकि मेरी जो बात है वो सब लोगों तक पहुंचे। और उसके बाद जब वो रिपीट शोज देखते हैं तो आपका जो सॉन्ग है, जो आपकी आवाज है, वो आपके बात सुनते हैं दोबारा। भारत जी कह रहे हैं एक्सीलेंट गायकी है और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही गाते रहें और इससे अच्छा गाते रहें और एक दिन हम आपको बॉलीवुड फिल्म्स के एज ए सिंगर हम आपको देखें। और हम उम्मीद करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उपासना आपने हमारे साथ एक शो किया था और हमें आपके शो में फ्रंट सीट पे जगह मिलेगी। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको और आप आगे तरक्की करें, आगे चलें। अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। अभी हम बात करेंगे पर हम अब समापन की ओर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जैसे अभी सना ने लिखा, आपने जब गुरुजन का नाम लिया और सना ने भी कहा, मैं भी उनको अपनी ओर से नमन करती हूं क्योंकि सना बट जो है वो भी इस शो में आई है, उन्होंने भी शायद उन्हीं गुरुजन से सीख रही हैं। और एक ये कनेक्टिविटी है, एक आप जैसे सना है, जैसे आपसे बड़े जो है वंशिका, जहां तक मेरा ख्याल है वो आपसे बड़ी हैं और वो आपका शो सुन रहे, वो आपको प्रेज कर रही हैं। या हमारे साथ अभी एक दक्ष बच्चा जुड़ा था चंडीगढ़ से, जीरकपुर से। आप इन सब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मेहनत करनी कितनी जरूरी है और रियाज करना कितना जरूरी है? जैसे मैंने कहा विनम्र रहना कितना जरूरी है, प्लीज। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं अपनी अपनी कम्युनिटी ने जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये कार्यक्रम, उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आप किसी भी करियर को आप ज्वाइन करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। और आप उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना कोई भी करियर चूज करें। और सबसे पहले अपने से बड़ों के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और जहाँ भी आप जाएंगे, कभी भी कहीं भी आप जाएंगे, तो हमेशा एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ईमानदारी। फिर चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको ईमानदार रहना है हर जगह पे। ये नहीं कि आप किसी के बहकावे में आके कुछ कर रहे हो। आप हमेशा ईमानदारी से अपना जो काम कर रहे हैं वो करें। और संगीत की बात नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, दैट इज ट्रू। और और आपने जैसा कि कहा कि विनम्र होना भी बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, क्योंकि विनम्रता से बड़ा शस्त्र और कोई है नहीं। विनम्रता सबसे बड़ा आपका एक वेपन है जिसको आप यूज करें और अपनी जिंदगी में उतारें। आपने बहुत सही कहा उपासना। और मैं समय बातों में ज़्यादा व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ। और जो आपने बच्चों के लिए मैसेज और सबके लिए मैसेज दिया और हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया, वो आपने बहुत ही बखूबी दिया। और मैं ये चाहूँगा कि आप ये मुझे बताएं कि आप जब रियाज करती हैं तो कब करती हैं, सवेरे करती हैं या शाम को करती हैं? देखिए, मैं तो रियाज ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ। मेरे टीचर मुझे कहते हैं कि रियाज सुबह उठकर ही करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका गला थोड़ा सा फ्रेश होता है और आप भी फ्रेश हो जाते हो सुबह उठ के। तो
सुबह होके मैंने भी जब मैं ऑब्जर्व किया कि जब मैं सुबह उठ के प्रैक्टिस करती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट क्योंकि कन्वीनियंस की वजह से मुझे कन्वीनियंस रहे, थोड़ी टाइम वाइम भी है, ऑनलाइन क्लासेस में जाता है सब कुछ टाइम वाइम, तो मैं शाम को ही रियाज़ करती हूँ ज़्यादा। और आप कभी गुस्सा करती हैं? अ, हाँ, करती हूँ, आता है। चलो अच्छी बात है। और ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक गीत गायिका हैं और उसके लिए आपको गले का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आप हमें अपने गले से क्या सुनाएँगे? मैं चाहूँगा कि कश्मीरी गीत हो जाए। हाँ जी, जी, बताइए तो क्या सुनाएँगे? मैं गाऊँगी वेसिए गुलन। जी, 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 गुलना प्लीज़। में बहार। एक्चुअली ये गाना जो है ये इसको आवाज कैलाश मेहरा जी ने दी है। उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बट ये जो इसका जो सुर है ये चेंज किया है दीपाली वातल जी ने। उनकी भी जी। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैंने चूज किया कि मैं दीपाली वातल जी का गाऊंगी, क्योंकि वो मुझे सुनने में मतलब बहुत प्यारा, वॉइस बहुत प्यारी लगी और थोड़ा नया है। इसकी ट्यूनिंग थोड़ी हुँ, नई हुँ। है, डिफरेंट है थोड़ी, मुझे डिफरेंट लगी तो मैंने ये ट्यूनिंग चूज की, तो अभी मैं ये गाऊंगी। अ, उपासना, मैं आपको ये कहूँगी, आपने 2 बड़े नाम लिए हैं जो हमारी कम्युनिटी के हैं, कैलाश मेहरा जी है और दीपाली वादल जी हैं। हम उन दोनों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। मेरी बहुत खुशी होगी कि अगर इन 2 को मैं इस शो में ले आऊँ, और मैं उनसे ये ज़रूर पूछूँगा कि जितने हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं या जितने भी बच्चे ये संगीत को अपना रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी कलाकार को मैं यहाँ लेके आऊँ, और ताकि मैं आप लोगों के लिए एक मार्ग बना सकूं, ताकि आप घर बैठ के उस शो को देख के आप अंदाजा लगाएंगे कि कैलाश मेहरा जी ने आज तक कितनी मेहनत की और कितने सारे उनके स्टूडेंट्स हैं। और मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि दीपाली वातल जी को, कैलाश मेहरा जी को, और बहुत सारे हमारे जो टीचर्स है, जो मेंटर्स है जम्मू में या जम्मू से बाहर है, मैं चाहूंगा कि वो इस शो में आए और मैं उनसे शो करूं और मैं उनसे रूबरू हूं और उनको आप सबके सामने ले आऊं। Please go ahead with Visiye Gulan Amay. बेसे गुलन्ना में बाहर अज साल अंतन बाल यार। बेसे गुलन्ना में बाहर अज साल अंतन बाल यार। वलवल अनुन फले लाल जार अज साल अंतन बाल यार। वलवल अनुन फले लाल जार अज साल अंतन बाल यार। बेसे गुलन्ना में बाहर अज साल अंतन बाल यार। तत्प्राण माए गोईत क्या मशरब थस क्या छुम मेरा। तत्प्राण माए गोईत क्या मशरब थस क्या छुम मेरा। ओसु जम्योनुई गम गोसार अज साल अंतन बाल यार। ओसु जम्योनुई गम गोसार अज साल अंतन बाल यार। दिसी गुलन्ना बे बाहर अज साल अंतन बाल यार। तस्कुन में कल छम रात दिन छस्तम बुले मुस्कर बुझन। तस्कुन में कल छम रात दिन छस्तम बुले मुस्कर बुझन। यिम हस
पतैता छुमनवार आज साल अंतन बाल यार यमहस पतैता छुमनवार आज साल अंतन बाल यार विसे गुलन्ना में बहार आज साल अंतन बाल यार परवान लगी गत करस तत्शम मरोये स्थल मरस परवान लगी गत करस तत्शम मरोये स्थल मरस छमकल तिहिंस्मल छुमनहार आज साल अंतन बाल यार छमकल तिहिंस्मल छुमनहार आज साल अंतन बाल यार बेसी गुलन्ना में बहार आज साल अंतन बाल यार आज साल अंतन बाल यार आज साल अंतन बाल यार सठा जान उपासना सठा जान चाइन खतर सर पोप करा इम खतर की ब्यूटीफुल वॉइस एंड सो सोलफुल। और मैंने जो लिखा था उसमें हमारे आज आर्टिस्ट जो है, जो हमारे मेहमान है, वो सोलफुल सिंगर है। वाकई आप सोलफुल सिंगर है, यू हैव अ ग्रेट पैशन अबाउट म्यूजिक एंड और बहुत अच्छे से आप गाते हैं। हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर है। मैं आपसे एक गजल सुनना चाहता हूँ, एक और वो भी कश्मीरी में। और अगर ये पॉसिबल है तो मैं आपसे ये गजल सुनना चाहूंगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक मैंने सुना है कि आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, आप उसको मंगा के रख लीजिए और वो आप दिखा दीजिए। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो चाहते हैं कि वो पेंटिंग भी देखें कि उपासना अपने दृश्यों को किस तरीके से सोचती है और उसको एक कैनवास पे उतारती है। प्लीज शो दिस। तो सबसे पहले मैंने योगा डे अभी गया था तो जी मैंने उस पे बनाई थी पेंटिंग। जी जी जी, थोड़ा सा आप और सामने ले आइए आप उसको। हाँ बस 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 ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट उसी दिन म्यूजिक डे भी था तो मैंने जी, सितार की फोटो वातानपुरी की फोटो बनाई बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और क्योंकि मैं कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ तो हम्म, मैंने उनकी पेंटिंग बनाई थी। मेरा मन किया बहुत ज्यादा ये पेंटिंग बनाने का। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत और अच्छे। लास्ट है बुद्धा का स्केच। जी, एक शांति का प्रतीक है और विनम्र होने का प्रतीक। बहुत अच्छे, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू सो और मच। ये जो पेंटिंग आप करती हैं और ये सारे काम करती हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कभी गुस्सा नहीं आता होगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। और जबकि बच्चों को आज के डेट में एकदम कुछ भी कहेंगे गुस्सा आता है। खैर चलो, हमारी शुभकामनाएं आपको। और हम आपसे एक गजल सुनना चाहेंगे और वो भी कश्मीरी में। और उसके जो बोल हैं, सेलोगुत स्वरम चिश्मन। और ये आई थिंक ये जो गजल है ये सबको पसंद है। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि इस गजल के साथ और हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको कहूं कि हमारे साथ जुड़ी हैं चिंकी कौर। नमस्कार। और चिंकी कौर, आपका स्वागत। चिंकी कौर हमारे ग्रुप की एक थिएटर आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छी कलाकार है। और जब भी हमें कोई प्ले करना होता है उसमें चिंकी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हमारे साथ भारत जी बहुत कुछ लिख रहे हैं और बिसाइड्स वेरी गुड डांसर। और भारत जी आपके बारे में जानते हैं। और भारत जी हमसे इस समय जुड़े हैं कनाडा से। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं महाराज कृष्ण। और वो कहते हैं कि एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, प्राउड प्रिंसेस उपासना बेटा। ये कौन है? महाराज कृष्ण जी मेरे मामू हैं। हाँ, तो आपके सारे लोग जुड़े हैं और मेरे परिवार से सारे जुड़े हैं। और टीना कोल जुड़ी हैं। वो कहते हैं कि यू आर वेरी क्रिएटिव बेटा एंड यूर वर्क इन्फ्लिक्ट्स योर लव फॉर पीस, आर्ट एंड हार्मनी। चिंकी शुक्रिया कर रही हैं और हम
आपसे इस प्रोग्राम के अंत में एक गजल सुनना चाहेंगे और प्लीज गो अहेड विद दैट गजल। थैंक यू। चलो भूत स्वर्ग चशी मन मैं कुरथम दिल गुबली चलो भूत स्वर्ग चशी मन मैं कुरथम दिल गुबली सचिगे सु परेशान मैं गई शाह मार नली चलो भूत स्वर्ग चशी मन मैं कुरथम दिल गुबली चलो यो तीर में जिगान मैं दो रुई सीन कानन चलो यो तीर में जिगान मैं दो रुई सीन कानन मैं गई सद पार जिगरा समा गोई वार खली मैं गई सद पार जिगरा समा गोई वार खली चलो भूत स्वर्ग चशी मन मैं कुरथम दिल गुबली छक बिल की इस वक्त सेठा छुई रुतब आली छक बिल की इस वक्त सेठा छुई रुतब आली सुलेमान जाह कत्या सची बरतल सबली सुलेमान जाह कत्या सची बरतल सबली चलो भूत स्वर्ग चशी मन मैं कुरथम दिल गुबली अगर काहर न चश्मन ते मीस मसगूल करे है अगर काहर न चश्मन ते मीस मसगूल करे है बीत हल फलसफा सुंद गजल बने है गजली बीत हल फलसफा सुंद गजल बने है गजली चलो भूत स्वर्ग चशी मन मैं कुरथम दिल गुबली सुमंज आईन खानस वो छन आस पान पानस सुमंज आईन खानस
करान हरान जहान यहोय आलम जली चलो भूत सर्व चशिमन मैं कुलथम दिल गुबली रसा हैरान छोड़ी शीत जमान च क्या बुमली रसा हैरान छोड़ी शीत जमान च क्या बुमली बनान बस तश बाला यहोय आलम जली बनान बस तश बाला जमाने च बेकमली चलो भूत सर्व चशिमन मैं कुरथम दिल गुबली गे सो परेशान मैं गई शाह मार डली चलो भूत सर्व चशिमन मैं कुरथम दिल गुबली मैं कुरथम दिल गुबली मैं कुरथम दिल गुबली बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट्स इस समय पढ़ नहीं पाऊंगा, बहुत स्पीड से कमेंट्स जा रहे हैं। मैं आपको उपासना ये कहूंगा, यू आर ए ब्लेस्ड डॉटर। आप अपने माता पिता को श्रेय दे रही हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रही हैं, और यही मैसेज सारे बच्चों को जाना चाहिए। वो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका ख्याल रखें। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमें बचपन में वो उंगली पकड़ के लेके चलते हैं, और एक समय आता है जब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। और मैं आपको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ पूरे विश्व से लोग जुड़े हैं, उन सब की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके अच्छे दिनों की कामना करता हूं, और आपकी तरक्की की कामना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप एक बॉलीवुड सिंगर बने, और हम आपको बॉलीवुड में मतलब जो आप गाना गाएंगे, और हम आपको वहां पे देखना चाहेंगे, और हम आपकी तरक्की की कामना करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।